भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं राजीव आप सबका अपने चैनल विद पावर ऑफ कॉस्मोस में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आपका बिजनेस अचानक से फेल हो जाए तो क्या आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी? यह मित्रों सोचने का विषय है। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, बिजनेस खत्म होने पर व्यक्ति टूट जाता है, कर्ज बढ़ जाता है और उसे लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, जीवन खत्म हो गया है। लेकिन एक चीज जो समझने वाली है कि अमेरिका जैसे देशों में सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। वहां अगर किसी बिजनेस व्यापारी का बिजनेस फेल हो जाए, चाहे उसकी अपनी गलती से या लाइसेंस कैंसिल होने पर, तो भी इंसान का पूरा जीवन खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसके पास स्किल्स तो होती हैं। मतलब स्किल्स का मतलब ये है कि जो वो पुराना काम कर रहा है उससे संबंधित उसके पास जानकारी तो होती है। अब इस बात को समझने के लिए एक मैं उदाहरण देता हूँ मित्रों। मान लीजिए वह कोई बेकरी चला रहा है और उसका बिजनेस बंद हो जाता है, तो वह किसी दूसरी व्यक्ति बेकरी में जॉब कर सकता है। उसका काम वही है, स्किल वही है, बस रोल चेंज हो गया है। पहले वो एम्प्लॉयर था, पहले वो ओनर था, अब वो एम्प्लॉय हो गया है। और यही सबसे बड़ा फर्क है हमारे और विकसित देशों में। वहां प्राइवेट जॉब भी इतनी दमदार है जिससे इंसान अपना जीवन सम्मान पूर्वक चला सकता है। इसलिए लोगों को जॉब चेंज करने में शर्म नहीं लगती और फेलियर से इतना डर भी नहीं लगता। लोग जो लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है जब उनका जो बेसिक लाइफ है वो सेफ होती है, फ्यूचर उनका सिक्योर होता है। अब एक और जरूरी और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान से सुनने के लिए जरूरी है मित्रों। विकसित देशों में और हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है, रिसर्चर की गाइडलाइन से कुछ सेवाओं को और कुछ उत्पादों को बंद करना पड़ता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि वो सेवा या तो समाज के लिए, एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हो गई है या आउटडेटेड हो गई है। जैसे हमारे यहाँ पर पॉलिथीन। मित्रों, अगर सरकार पॉलिथीन बंद कर रही है तो इससे पता चलता है कि हमारी सरकारें कितनी अच्छी है और वो कितनी अवेयर हैं, है ना। और दूसरा है, जैसे सेवाएं अपग्रेड हो जाती हैं तो पुरानी सेवा आउटडेटेड हो जाती है। जैसे आजकल ई रिक्शा चली, तो फिर जो पुरानी वाली रिक्शा थी, अब उनका जो काम धाम घट गया है। अब आपको ना घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी ये भी देखने के लिए कम मिलती है। और मित्रों, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये हमारे यहाँ तो बहुत जरूरी चीज है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ भविष्य में और बहुत सारी सेवाएं खत्म होंगी, क्योंकि वो समाज के लिए, व्यवस्थाओं के लिए नुकसानदेह हो गई है। जैसे एक और मैं आपको चीज बताता हूँ, जैसे पटाखे। पटाखे अगर गवर्नमेंट ढंग से बैन कर देती है तो उससे जो संबंधित मैन्युफैक्चरर हैं, डीलर हैं और जो रिटेलर हैं, वो कहां पर जाएंगे? व्यापारियों की ये समस्या नहीं होती कि वो चीजें गलत करना चाहते हो, उन्हें भी पता है कि भाई ये चीजें गलत है, पर उनकी समस्या ये होती है कि अब वो नई, मतलब जो उनके पुराने स्किल्स हैं, अब वो अपना घर कैसे चलाएंगे, ये उनकी बेसिक समस्या होती है। तो मित्रों, जो पुरानी सेवा जो खतरनाक हो गई है और आउटडेटेड होने पर, ऐसे में उन लोगों का क्या होता है जो वही काम करके अपना जीवन चला रहे हैं। और मित्रों, यहीं पर सिस्टम की असली ताकत का पता चलता है। वो लोगों को अचानक खत्म नहीं करता। मतलब विदेशों में झटके से काम नहीं होता।
बल्कि उन्हें दूसरे काम में शिफ्ट होने का मौका देता है, क्योंकि सिस्टम में जॉब का लेवल और इनकम बहुत नीचे नहीं गिरती, इसलिए वो आसानी से नई जॉब अपनाकर अपना जीवन चला सकते हैं। मित्रों, अब इस जब सरकारी और प्राइवेट में ना के बराबर अंतर होगा, तो फिर जो संबंधित व्यक्ति है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को अननेसेसरी अपोज नहीं करेगा। अब पॉलिथीन में आप देखो क्या हो रहा है कि सरकारें उसे बंद करना चाह रही हैं और व्यापारी उसे चालू करना चाह रहा है, अपोज करना चाह रहा है। पैनिक क्या है? पैनिक वही है कि उसकी अपनी व्यवस्था कैसे चलेंगी। यहां मित्रों, फेलियर का मतलब खत्म होना नहीं है। विकसित देशों में सिर्फ रोल चेंज होता है, और यही एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की पहचान है। सिस्टम आपको गिरने नहीं देता, बल्कि संभलने का मौका देता है। बस मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही था, और जो मैं कल वीडियो डालूंगा उसका टॉपिक बहुत यूनिक है। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकारी और प्राइवेट लोगों की अगर सैलरी हम मिनिमम बेसिक सैलरी डिसाइड कर देते हैं, तो उससे अतिक्रमण की समस्या कैसे कम हो सकती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाएगी, पर काफी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।